Hello students, let's see this question. The question says which of the following is same in hydrides of chalcogens? चार ऑप्शंस हैं, मॉलिकुलर शेप, रिड्यूसिंग नेचर, सेंट्रल बॉन्ड एंगल या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। सो कैल्कोजेंस होते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जिसमें आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, राइट? सो आई एम गोइंग टू डिलीट इट फ्रॉम ओवर हियर। ओके, सो दीज आर द कैल्कोजेंस और इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो होते हैं जैसे H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। क्लियर? अच्छा, तो आपको पता है कि आपका जो ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2NP4 होती है और हाइड्रोजन आपके कैसे होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं। तो आपका जो कैल्कोजन के हाइड्राइड्स होते हैं इनकी वैलेंस शेल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं हमारे, 8 हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकल के आती है। बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ 2 ही होते हैं, तो लोन पेयर, सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट 8, 4 होते हैं। तो लोन पेयर आपके कितने हो जाते हैं, 2 निकल के आते हैं, जिसकी वजह से जो इनका शेप होता है वो एंगुलर शेप होता है। एंड आपका जो एलिमेंट होता है सेंट्रल एटम वो कैरी करता है 2 लोन पेयर। ठीक है, टेट्राहेड्रल मैनर में। सो इन सब में जो कॉमन चीज है वो है इसका, इनका मॉलिक्यूलर शेप दैट इज एंगुलर होगा। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल सेम चीज होती है। रिड्यूसिंग नेचर इनके लिए सेम नहीं होता है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब कि सामने वाले को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अब सामने वाले को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए उसका, या फिर हाइड्रोजन दे दिया जाए। तो आप डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो हाइड्रोजन और टेल्यूरियम का बॉन्ड काफी वीक हो जाता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी उसके बॉन्ड की कम हो जाती है, राइट? सो रिड्यूसिंग नेचर आपका डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो मैं ऐसे लिख दू, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये तो सेम नहीं है। सेंट्रल बॉन्ड एंगल ये होगा सेंट्रल बॉन्ड एंगल। अब ये बॉन्ड एंगल भी सेम नहीं होता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है किसका, सेंट्रल एटम का। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है H एंड E के वो क्या होते हैं, इन बिटवीन आ जाते हैं। बॉन्ड एंगल जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। द बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब आप H2 का एक पार्टिकल ले लो और H2O का दूसरा पार्टिकल ले लो, तो इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस होता है वो भी डिफरेंट होता है। दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन अगेन द सेंट्रल एटम का क्या मास है। ठीक है, ओवरऑल हाइड्राइड का क्या मास है। ठीक है, तो आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप जाते हुए H2Te का जो साइज है, सरफेस एरिया, वो ज्यादा होगा H2O के कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखा जाएगा कि H2O का सबसे कम होना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बट H2O के अंदर हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आपकी H2O के अंदर होती है, H2O के पार्टिकल्स के बीच में होती है। और फिर उसके बाद में आपकी किसके लिए होते हैं, H2Te के लिए, फिर H2Se के लिए, सबसे कम आपकी H2S के लिए होती है। सो अगेन इट इज वेरिंग, राइट? सो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।